The Lalu family out in full force for a big prestige battle on Bihar's Saran Lok Sabha constituency, where Lalu has fielded his daughter Rohini Acharya from Saran. Against BJP stalwart and a former union minister Rajiv Pratap Rudy. It is a poll debut for Rohini, who made headlines in 2022. After she donated one of her kidneys to her father at a Singapore-based hospital. While she wasn't a part of active politics, Rohini would often comment on social media on political developments. सबको हाथ उठा करके बोलिए आप अपनी बेटी बहन को साथ देंगे। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, अपनी इस रोहिणी पे गर्व होगा। आप लोग फक्र से कहेंगे कि बेटी रोहिणी की जैसी सांसद होनी चाहिए। मेरा खून पॉजिटिव है और हमारी रोहिणी जी का भी ओ पॉजिटिव है। बाकी लोग बी प्लस। माता पिता जब व्यस्त रहते थे तो हमको खाना ये खिलाती थी। जब हम छोटे थे तो हमने के कैसे बाल बच्चा के खिलाएंगे सर, और ले लेकर के लड्डू बना करके दाल भात के खाना बाबू ने तो चिड़िया कर ले जाएगा। तो आज हमको बड़ा करने में भी उनका बड़ा योगदान है। और आप सब लोगों को पता है क्या परिस्थिति रही, क्या त्याग मेरी बहन ने किया है, उसको हम बताने का समय अभी नहीं समझते। आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या त्याग किया है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से इन्होंने अपने पिता की सेवा की, पिता को जीवनदान दिया, उससे बढ़ चढ़ करके हमारे जितने सारण के लोग हैं अपना परिवार समझ करके, माता पिता भाई बहन समझ करके ये सेवा करेगी। BJP's Rajiv Pratap Rudy, a former union minister, has represented Saran for the last 10 years and is aiming for a big win this time too. Even though many of the assembly constituencies of Saran Lok Sabha seat are represented by the RJD, but the BJP won the Lok Sabha seat both in 2014 and 2019. This Chhapra gave political identity to Lalu Prasad Yadav and always remain his strong bastion. Unless BJP's Rajiv Pratap Rudy defeated him on his home turf and managed to retain the seat for over a decade now. But this 2024 battle is not going to be easy for either of them. While Rohini Acharya is banking upon the backing of entire Lalu and RJD Parivar, Rajiv Pratap Rudy is banking on the developmental schemes he bought for the district and is also riding the Modi wave, ab ki baar 400 par. बेटियां तो बेटियां होती है और मैं किसी बेटी के खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा। और मुझे पता चला कि वो मुझे अंकल भी कहती है तो और भी बोलना कठिन है। लेकिन वो आपके प्रतिद्वंदी भी हैं। हाँ, ये एक तरफ एक परिवार के रूप में मैं देखता हूं। बेटी है, मेरी भी बेटियां हैं और बेटियां बेटियां होती हैं। उससे सुंदर और उससे बढ़िया और उससे कामयाब आपके जीवन में कोई नहीं होता जो बेटियां होती हैं। लेकिन दरअसल छपरा में, क्षमा कीजिए, बेटी जो है हमारी मुखौटा है। This time it's going to be a fierce battle. One where Rajiv Pratap Rudy is banking upon the developmental works he has brought to his constituency, plus the Narendra Modi factor, while Rohini is banking upon her father, Lalu Prasad Yadav. रूडी जी थोड़ा घमंडी टाइप के आदमी हो, समझ नहीं। आ रोहनी जी विदेश के है, यहाँ लड़की उनकर है, आइल बड़ी इलेक्शन लड़त है, सब ठीक बा, कोई बात ना। लेकिन छपरा के उम्मीदवार बढ़िया केहू नहीं। 5 साल में एक दिन नेताजी लोग के दर्शन हो यहाँ छपरा का। एक बाद फिर नेताजी लोग अपना अपना घर है, चाहे जी जहाँ के होके, रूढ़ी जी होकस तो चाहे लालू जी होकस तो सब है अपना अपना घर है। बाद में ये कहा जाए कि हमारा ब्लॉक, हमारा हॉस्पिटल, इन सबों पर अगर ध्यान रहे, सही चले
वैसा तो हमको नहीं लग रहा है कि मतलब आदमी जितना परेशान है इस सब लाइन में कि अब क्या कहें। खुद हम लोग घूमते हैं, एक काम को 8 बार जाना आना, यही सब बात है। कि हमारे पूर्व जो चुनाव हुआ था उसमें मारहावड़ा में मोदी जी आए थे, तो गढ़देवी मैया बोले कि है गढ़देवी मैया हमारा माने एथी आ जाएगा सरकार, चीनी मिल का कुछ एथी करेंगे, आज तक नहीं हुआ। With Rohini Acharya entering the fray, Saran certainly had made it to the list of VIP Lok Sabha constituencies in the country. And on the 4th of June, it will be clear whether people of Chhapra are willing to return back the political legacy of Lalu to his family, or they'll still be happily riding the Modi way. In Chhapra, Prabhakar Kumar for NDTV.